चलिए जानते हैं झारखंड सरकार के बड़े फैसले और आम जनता से जुड़ी 25 अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छठ से पहले झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। दरअसल झारखंड सरकार ने योजना के तहत लाभुक महिलाओं के लिए राहत दी है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिली थी उन्हें इस महीने 14वीं और 15वीं किस्त मिलकर 5,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। जिनको 14वीं किस्त पहले ही मिल चुकी है उन्हें नियमित रूप से 15वीं किस्त 2,500 भेजे जा रहे हैं। 12 जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है। शेष जिलों में 20 से 25 अक्टूबर के बीच राशि भेजी जाएगी। महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर भुगतान की स्थिति जांच कर सकती हैं। झारखंड में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत। छात्रवृत्ति राशि में दोगुनी तिगुनी बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला किया है। 9वीं 10वीं के छात्रों को 150 रुपए की जगह 450 रुपए और 11वीं 12वीं के छात्रों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए मिलेंगे। इस बढ़ोतरी से लगभग 58,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। राशि इस वित्त वर्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे शिक्षा में वित्तीय सहायता और बेहतर बनेगी। झारखंड में सुरक्षा पर सवाल। पाकिस्तान से ड्रोन से आ रहे थे हथियार। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रांची में अपराधी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल रंगदारी व वसूली में किया जा रहा है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंत्री संजय यादव का काला रंग प्रेम सुर्खियों में। सरकारी गाड़ी का रंग बदलने पर मचा बवाल। राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव ने अपनी सरकारी फॉर्च्यूनर का रंग सफेद से काला करवा दिया, वो भी बिना किसी सरकारी अनुमति के। रांची के बुद्धा टोयोटा सर्विस सेंटर में 5.23 लाख रुपए का बिल श्रम विभाग को भेजा है। अब सवाल उठ रहा है कि मंत्री ने नियम तोड़ते हुए सरकारी वाहन में निजी पसंद क्यों दिखाए और क्या इसके लिए विभागीय कार्रवाई होगी। कांग्रेस का बड़ा अभियान। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सौंपे 26,000 दस्तावेज। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन तेज। पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने विधानसभा क्षेत्र से जुटाए 26,000 हस्ताक्षर दस्तावेज प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे। यह कांग्रेस के 3 चरणों वाले देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चला। पार्टी का लक्ष्य है वोट चोरी के खिलाफ 25 लाख हस्ताक्षर जुटाकर जन आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। छठ पर रेल यात्रियों को राहत। धनबाद से रक्सौल स्पेशल ट्रेन शुरू। मौर्य एक्सप्रेस में तिगुनी भीड़। छठ पर्व पर बिहार जाने वाली भारी भीड़ से रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मच गई है। धनबाद से रक्सौल के लिए चली स्पेशल ट्रेन ने यात्रियों को राहत दी, जिसमें 14 जनरल कोच होने से सफर अपेक्षाकृत आरामदायक रहा। वहीं मौर्य एक्सप्रेस के जनरल कोचों में सामान्य से 3 गुना ज्यादा यात्री सवार हो गए, जिससे हालात बेकाबू हो रहे। भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को रक्सौल स्पेशल ट्रेन का दूसरा फेरा चलाने की तैयारी है। छठ पर्व पर भी मायूसी। धनबाद के 150 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। डीएमएफटी फंड के तहत काम कर रहे नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और सफाई कर्मी 2 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली बेरंग गुजरी। छठ पर भी जेब खाली है। कर्मियों ने सिविल सर्जन और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। होमगार्ड जवानों का भी यही हाल है। 2 महीने से वेतन अटका पड़ा है, जिससे त्योहार की खुशियां फीकी पड़ रही हैं। आगे की खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। घाटशिला उपचुनाव 2025। उम्मीदवार के चुनावी खर्च की 3 चरणों में होगी जांच। तिथियां घोषित। प्रशासन ने उपचुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवार के खर्च का ऑडिट तय कर दिया है। निरीक्षण 30 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर को सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक अनुमंडल सभागार में होगा। सभी प्रत्याशी को तय तारीख पर उपस्थित होकर अपने खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा। निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट किया, खर्च छिपाने या रिपोर्ट न देने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस जांच का मकसद है चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह बनाना, ताकि जनता पर भरोसा कायम रहे। दुमका हवाई अड्डे में हादसा। सोलर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान। दुमका एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर करीब घंटे भर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कर्मचारियों ने समय रहते एयरपोर्ट के 6 प्रशिक्षण विमानों को सुरक्षित बाहर निकालकर बड़ी तबाही टाल दी। गोड्डा में सनसनीखेज हत्याकांड। दामाद ने ही सास की गला रेतकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में 65 वर्षीय सोना भानु निशा की हत्या उसके ही माफ कीजिएगा,
उसके ही दामाद शुक्रुद्दीन अंसारी ने कर दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हत्या का मामला सुलझा लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटनाक्रम ने पूरे इलाके में डर और चिंता पैदा कर दी है। अगली खबर एटीएम उपयोग करने वाले लोगों के लिए है। दरअसल हजारीबाग में एटीएम ठगी का एक नया तरीका मिला है। गम चिपकाकर ठगों ने उड़ा दिए 50,000 रुपए। सदर थाना क्षेत्र के गोला रोड में ठगों ने एसबीआई एटीएम में गम लगाकर शशिकांत सिन्हा का कार्ड फंसा दिया। कॉल करके खुद को बैंक कर्मचारी बताने वाले ने पिन निकलवाया और ठगों ने 10,000 रुपए नगद और 40,000 नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर लिए। साइबर थाना ने जांच शुरू कर दी। जनता को चेतावनी दी है कि एटीएम समस्या होने पर सीधे बैंक से संपर्क करें। जामताड़ा में एनजीओ के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट। ग्रामीणों ने आरोपियों को बनाया बंधक। गोपालपुर गांव के एक मकान में एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले जयकिशन साव को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ लिया। लड़कियों के आने जाने की सूचना मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मकान घेर लिया। पुलिस और स्थानीय मुखिया मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। लड़कियां मौके से भाग निकली जबकि आरोपी हिरासत में लिया गया है। दुरंतो एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, चक्रधरपुर में एक यात्री घायल। मुंबई सीएसटी हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में A4 कोच पर मनोहरपुर के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके जिसमें शीशा टूट गया और 33 नंबर सीट पर बैठे एक यात्री घायल हो गए। ट्रेन को कुछ देर रोका गया। प्राथमिक उपचार के बाद आगे रवाना किया गया। आरपीएफ और रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मनोहरपुर में बड़ा विवाद। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पश्चिमी सिंहभूम के रेला बेड़ा गांव में सोहराय पर्व के दौरान अनीस और आशीष के बीच विवाद भड़क गया। लड़ाई के दौरान छोटे भाई अनीस ने बड़े भाई आशीष को पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मनोहरपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। अगली खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। रामगढ़ प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक फाइनल 25 अक्टूबर को है। सांडी और भुरकुंडा के भिड़ंत रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित डीएवी मैदान के आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल सांडी क्रिकेट क्लब और वाईसीसी श्रद्धा क्लब भुरकुंडा ने जीत हासिल की। सांडी ने न्यू बिरसा एकेडमी को 55 रनों से हराया जबकि भुरकुंडा ने ब्राइट क्रिकेट क्लब रामगढ़ को 36 रनों की मात दी। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने उद्घाटन किया और कहा कि खेल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम जरिया है। फाइनल मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। विकसित भारत रोजगार योजना पर कार्यशाला। ईपीएफओ व जेएसआईए की संयुक्त पहल। रांची में झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ईपीएफ संगठन और जेएसआईए के अधिकारियों ने योजना के लाभ और कर्मचारियों के भविष्य निधि संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर पीके जेना के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता के सवाल के जवाब दिए। घाटशिला की अस्मिता पर सख्त आगाह। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा अब यह खेल बंद होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घाटशिला में जारी बयानबाजी को लेकर कड़ा रुख अपनाया और आरोपियों की चेतावनी दी कि वे घाटशिला की अस्मिता और जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी सौम्य सोरेन को जनता का समर्थन मिलने पर दावा दोहराया। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वे बिहार अभियान से लौटकर अब खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उन्हें जनता और वे दोनों जवाब देंगे। मंत्री का यह बयान 23 अक्टूबर को सार्वजनिक हुआ। बाबूलाल मरांडी का आरोप राज्य के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के कॉल इग्नोर कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बोकारो जिले के एसपी, डीसी और एसडीओ तक जन सरोकार के मामले में कॉल करने पर भी संपर्क नहीं हो सका। मरांडी ने वरिष्ठ अधिकारियों के कई नंबर रखने और उनका दुरुपयोग करने की बात उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही पर संज्ञान लिया जाए क्योंकि अधिकारी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए है। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.7 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पेलावल ओपी क्षेत्र के छड़वा डैम से हजारीबाग पुलिस ने 2.7 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार, मोहम्मद जाहिद आलम, मोहम्मद शहजाद उर्फ सोनू और मंजीत सिंह शामिल है। पुलिस ने मौके से ट्रक, 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। एनडीसीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिले में अवैध नशा कारोबार पर निगरानी तेज कर दी गई है। बुरकुंडा में चोरी का सनसनीखेज मामला। बंद घर से सोना, चांदी, बाइक और टीवी ले उड़े चोर।
रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में शंभुनाथ शर्मा के घर में चोरों ने धावा बोल दिया और 21 अक्टूबर की रात घर का सारा कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। चोरी की सूची में सोने चांदी के जेवरात, बर्तनों के साथ बाइक, टीवी, स्पीकर और 20,000 रुपये नकद शामिल है। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी और संदिग्धों की तलाश जारी है। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह ने पाकिस्तान से मंगवाए हथियार, कारोबारियों को बनाया निशाना। रांची पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ किया जो व्यापारियों से जबरदस्त वसूली और धमकी देता था। गिरोह ने कोलांचल शांति सेना का नाम लेकर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध को अंजाम दिया। गिरफ्तार 4 अपराधियों के पास से हथियार बरामद हुए, जिसकी सप्लाई पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हो रही थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने और हथियारों की सप्लाई रूट का पता लगाने में जुटी है। हजारीबाग में भीषण आग, 3 दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। दुपुईगढ़ा स्थित बिल्डिंग में देर रात लगी आग से एक कपड़े की दुकान, एक रेस्टोरेंट और एक बैंकेट हॉल पूरी तरह जलकर खाक हो गए। रेस्टोरेंट में रखे गैस सिलेंडर को समय रहते बाहर निकालकर बड़ी दुर्घटना टल गई। अग्निशमन विभाग ने 3-4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों के अनुसार प्रति दुकान लगभग 25 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की मांग की। झारखंड कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने बताया कि पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और लोहरदगा जिलों के किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि की स्टेट अप्रूवल कई महीनों से पेंडिंग है। इस कारण किसानों को किस्त समय पर नहीं मिल पा रही, वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मंडल ने मुख्यमंत्री और कृषि विभाग से अपील की है कि लंबित मामलों को तुरंत निपटाया जाए ताकि पात्र किसानों को उनका हक समय पर मिल सके। झारखंड में एससीएस अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति में देरी, सूची अभी तक यूपीएससी को नहीं भेजी गई है। देश के 18 राज्यों में एससीएस अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति मिल चुकी है, लेकिन झारखंड से 19 रिक्तियों के लिए 57 अधिकारियों का पैनल अब तक यूपीएससी को नहीं भेजा गया। देरी के पीछे वारियात विवाद और कैडर बंटवारे से जुड़ी जटिलता बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैनल भेजे जाने के बाद ही प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी होगी। इस देरी से झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति मिलने से अड़चन बनी हुई है। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।